गौरैया एक ऐसी पक्षी है जो संपूर्ण भारतवर्ष के अलावा एशिया और यूरोप महादेश में भी पाया जाता है। यह बहुत आकर्षक होती है। यह हमेशा कुछ न कुछ करती रहती है। इसकी ची ची की आवाज बहुत ही मधुर होती है। यह पक्षी भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाया जाता है। यह गांव के कच्चे मकान में, पेड़ों पर इत्यादि जगह घोंसला बनाकर रहती है। यह खेतों में मौजूद कीट पतंगों को खाकर किसानों को कीट पतंगों से राहत दिलाती है। यही कारण है कि गौरैया को किसान प्रेमी पक्षी कहा जाता है। आमतौर पर गौरैया शहरों में कम पाया जाता है। यह पक्षी हमेशा झुंड में रहना पसंद करती है। आमतौर पर हमारे स्थानीय भाषा में नर गौरैया को चिड़ा और मादा गौरैया को चिड़ी कहा जाता है। ये अपने छोटे से पंख की सहायता से बहुत तेजी से उड़ती है। वर्तमान समय में विश्व स्तर पर इसकी संरक्षण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्हीं महत्वपूर्ण कदमों में से एक वैश्विक स्तर पर 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे को मनाना है। भारत सरकार भी इस पक्षी के संरक्षण में कोई कोर कसर नहीं छोड़े हुए हैं। यही कारण है कि गौरैया को बिहार और दिल्ली सरकार द्वारा राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। अभी तक हुए खोज के अनुसार दुनिया भर में गौरैया के लगभग 43 प्रजातियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि नर और मादा गौरैया में रंग के आधार पर अंतर किया जा सकता है। दोस्तों, भले ही चिद्दियों की गिनती पानी के पक्षियों से नहीं होती, लेकिन इनमें तैरने की शक्ति भी पाई जाती है। चिद्दिया जब उदास होती है तो अपने तनाव को कम करने के लिए अपने मुंह को बार बार झटकती है। दोस्तों, चिद्दिया करीब 3 साल तक जीवित रहती है, लेकिन अगर चिद्दियों को कैद करके रखा जाए तो ये 12 से 14 साल तक जीवित रह सकती है। लेकिन एक ऐसा चिद्दिया है जो 23 साल तक जीवित रहा था, और ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। चिद्दिया की कुछ प्रजातियां पहाड़ी इलाकों में पाई जाती हैं। यह तो हम सभी जानते हैं कि गौरैया एक छोटी सी पक्षी होती है। इसके 2 आंख, 2 पंख और एक छोटा सा चोंच होता है। इसके शरीर की संरचना बहुत ही आकर्षक होती है। इसके 2 छोटे पंख उड़ने में गौरैया को मदद करती है। इसके आंख के चारों ओर का रंग काला होता है। इस छोटी सी पक्षी का आकार मात्र 16 सेंटीमीटर होता है और वजन 25 से 40 ग्राम के बीच होता है। यह अपने पंखों की सहायता से 25 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है। सबसे खास बात तो यह है कि अंडे से बच्चे निकलने के लगभग 15 दिन बाद ही बच्चा अपना भरण पोषण खुद करने लगता है, जिस कारण नर और मादा गौरैया उस घोंसले को छोड़ देती है। गौरैया की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि यह पानी में तैरने में सक्षम होती है। इतना ही नहीं, बल्कि गौरैया की आंख के रेटिना में 4 लाख फोटोरिसेप्टर प्रति वर्ग मिलीमीटर होती है। आमतौर पर घोंसला बनाने का जिम्मेदारी नर गौरैया पर होता है, जिससे आकर्षित होकर मादा गौरैया उसमें आकर अंडे देती है। गौरैया के निवास स्थान में आज वर्तमान समय में भारी कमी आई है। गौरैया प्राकृतिक रूप से मांसाहारी होती है, परंतु लंबे समय तक मनुष्य के संपर्क में रहने के कारण अब यह सर्वाहारी की श्रेणी में आ गई है, क्योंकि गौरैया मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार की भोजन ग्रहण करती है। जहां तक गौरैया की भोजन की बात है, तो गौरैया कीट पतंगे, अनाज, फल, बीज, दाना इत्यादि खाती है। बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी, सांप इत्यादि जीव इस नन्ही सी पक्षी का शिकार कर लेता है। वैसे गौरैया बहुत छोटी होती है, इस कारण इसे बहुत कम भोजन की आवश्यकता होती है, परंतु फिर भी यह अपने भोजन की तलाश में कई कई किलोमीटर तक की सफर तय कर सकती है। गौरैया के कुछ प्रजातियों के नाम इस प्रकार है: सिंड स्पैरो, ट्री स्पैरो, डेड सी स्पैरो, हाउस स्पैरो, रसेट स्पैरो, स्पेनिश स्पैरो इत्यादि। गौरैया के उपयुक्त सभी प्रजाति दुनिया के अलग अलग भागों में पाया जाता है, जो एक दूसरे से कुछ ना कुछ भी अवश्य होते हैं। जहां तक गौरैया की रंग की बात है, तो गौरैया मुख्य रूप से हल्के भूरे एवं सफेद रंग की होती है। इतना ही नहीं, बल्कि गौरैया के पैर, पंख और चोंच पीले रंग का होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम नर एवं मादा गौरैया में स्पैरो इन हिंदी रंग के आधार पर ही अंतर कर सकते हैं, क्योंकि मादा गौरैया के शरीर का रंग भूरा होता है। नर गौरैया के शरीर का रंग तंबाकू के रंग जैसा होता है और गर्दन पर काले रंग की पट्टी होती है।
यह अपने रंग के कारण बहुत ही आकर्षक दिखती है। दुनिया में सबसे ज्यादा चिद्दिया पूर्व एशिया में पाई जाती है। यह कीट पतंगे, दाना, बीज, फल, अनाज इत्यादि खाती है। आमतौर पर मादा गौरैया एक साल में 3 से 5 अंडे देती है। इतना ही नहीं, बल्कि अंडा से बच्चा निकलने में 12 से 15 दिन का समय लग जाता है। गौरैया अपना तनाव दूर करने के लिए अपना पूंछ को हिलाती रहती है। यह पक्षी फूस यानी खरपतवार से बने घरों में रहना अधिक पसंद करती है। हम आज भी इसके घोंसले को ग्रामीण घरों में देख सकते हैं। वैसे तो आम भाषा में नर गुड़िया को चिढ़ा और मादा गुड़िया को चिड़ी कहा जाता है। पिछले कुछ दशकों से गौरैया की संख्या में काफी कमी आई है। दोस्तों, चिद्दिया फसलों में पाए जाने वाले कीद्धों को खाकर फसलों को कीद्धों से बचाती हैं, लेकिन अब फसलों में कीद्धों की नाशक दवाइयों का इस्तेमाल होने से इनकी मौत हो जाती है। चिद्दिया की घटती आबादी के पीछे सबसे बड़ा कारण है मोबाइल टावर है, क्योंकि मोबाइल टावर की रेडिएशन की वजह से चिद्दिया के अंडे जल्दी नहीं फूटते हैं। दोस्तों, आमतौर पर अंडे देने के 12 से 15 दिन में चिद्दिया के बच्चे बाहर आ जाते हैं, लेकिन मोबाइल टावर के पास अंडा फूटने में 1 महीने का समय लग जाता है। चिद्दिया 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड्डिया सकती है, लेकिन खतरे के समय इनकी रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। 1950 के दशक के अंत में चीन की सरकार ने लाखों गौरैयों को मारने का अभियान शुरू किया, क्योंकि गौरैये फसल खा जाया करते थे। लेकिन इस अभियान के खत्म होते ही नतीजे इसके उल्टे आए, क्योंकि लाखों गौरैयों को मारने के बाद चीन में फसल खाने वाले कीड़ों की संख्या में बहुत वृद्धि हो गई और इस कारण हालात अकाल जैसे हो गए थे। जहां तक गौरैया के निवास स्थान की बात है तो गौरैया मुख्य रूप से पेड़ों पर कच्चे घरों में घोंसला बनाकर रहती है। यह पक्षी भारत में मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक और शहरी क्षेत्रों में कम दिखाई देता है। आज गौरैया शहर से लगभग विलुप्त हो चुकी है। गौरैया उन पक्षियों में से एक है जिनका प्रजाति लगभग पूरे विश्व में पाया जाता है। अभी तक हुए खोज के अनुसार वैज्ञानिक ने गौरैया के 43 प्रजाति होने की बात कही है। घोंसला बनाने की जिम्मेदारी मेल चिद्दियों की होती है। चिद्दिया दिल्ली और बिहार की राष्ट्रीय पक्षी है। दोस्तों, चिद्दिया मांसाहारी होते हैं और ये छोटे कीद्धों को खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये फल, जामुन और बीज भी खा सकते हैं।